इसी शहर में रातों रात मुझे कम से कम लाखों लोगों ने अब्यूज किया था एक मेरे ऑडियो वायरल होने पे। तो ये समाज है, हम उस समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को नहीं छोड़ा जाता। तो मनीष कश्यप तो पुरुष है, तो जब मैं इतनी अच्छी महिला होते हुए जब मुझे इस समाज ने नहीं छोड़ा था, तो मनीष कश्यप तो जो कर रहा है वो गाली बक रहा है, तो कौन बड़ा बात हुआ? बकना चाहिए लोगों को। अगर यहाँ महिला विकास मंच में बैठे हैं तो इसके अलावा मेरा कोई बिजनेस भी होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हम कमा नहीं रहे होंगे। तो अगर उनके होर्डिंग लग रहे हैं तो वो उसका बिजनेस पार्ट है ना, तो दोनों दो पार्ट हुआ ना। तो उस बिजनेस डील को यहाँ से टैग करना ये तो गलत है। पत्रकारिता भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। दुनिया के बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिनका अपना काम है। महिला विकास मोर्चा की अध्यक्ष बीना मानवी है और सुबह सुबह उड़ते उड़ते राजनीतिक गलियारों से जो खबर आई है कि बीना मानवी ने कहा है कि मैं मनीष कश्यप की बहन हूं, मैं छुड़ाऊंगी मनीष कश्यप को। क्या कहना है बीना जी? देखिए, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, राजनीतिक गलियों से ये खबर आई है। तो राजनीतिक गलियों में जितनी खबरें होती हैं उसमें 90% तो खबरें झूठी ही होती हैं। कहीं कहा है आपने? नहीं, मैं अच्छा एक बात बताइए, आज कानूनी प्रक्रिया में मैं बचाऊंगी मनीष कश्यप को, ये अगर मैं बोलूं एक बुद्धिजीवी होके, अगर ये बात किसी भी मीडिया में मैंने कही हो तो डेफिनेटली बाइट होगा मेरा, ठीक है। बीना जी, मैंने ये नहीं कहा कि आपने मीडिया में कहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं विश्वस्त सूत्रों से, राजनीतिक गलियों से खबरें ये आई हैं कि बीना मानवी ने कहा है कि मैं मनीष कश्यप को का बेल कराऊंगी, मैं उसके पीछे खड़ी हूँ, लॉयर से लेके कानूनी सहायता दे। अच्छा, तो ये बात के लिए आप सहमति ले सकते हैं मुझसे। देखिए क्या है कि नॉट ओनली मनीष कश्यप, इस शहर में नहीं पूरे बिहार में बहुत सारे केस में जो भी लोग निसहाय होते हैं उनके, हालांकि मनीष कश्यप के पेरेंट वहां खड़े हैं, लोग वहां खड़े हैं एक बहन के नाते, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था, दुनिया के लिए क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे लिए अच्छा था तो मेरे लिए अच्छा था, ठीक है। अब रही बात जहां तक जो उन्होंने अपराध किए हैं, आपराधिक जो चीजें जांच में आ रही हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती और बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें नहीं। अब किसी को सपोर्ट देना, किसी को बैकअप देना, ये गलत है तो गलत, सही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मीरा मानवी मैम शुरू में गलत तो सपोर्ट कर देती है, जिस तरह से आरती और छोटू को सपोर्ट उन्होंने किया था, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मनीष कश्यप पे भी इसी तरह का आरोप के बाद में भी आपको लगे? देखिए, आरती और छोटू वाले मैटर में जब आरती को न्याय की जरूरत थी तो मैंने दिया, लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं बीना मानवी के कि जब आरती ने शादी कर ली इतने कम दिनों में, तो उसको सबसे बड़ा लथाड़ने वाले भी फिर हम ही थे। तो जब कोई चीज वस्तु स्थिति के अनुसार जो चीज जब होती है तो उस वक्त जब वो सही होती है तो सही होती है, जब वो बाद में पता चलती है कि गलत है तो गलत ही ना बोलेंगे, उसको सही कैसे बोल देंगे। तो मनीष कश्यप पे जैसे कि बताया जा रहा है कि आरोप था और मनीष कश्यप इधर उधर भागे फिर रहे थे, 180 दिन का तेजस्वी यानी बिहार के डिप्टी सीएम को उन्होंने चैलेंज भी किया था और इधर उधर भागे फिर रहे थे, बिहार छोड़ करके आउट ऑफ राज्य थे। और जब पता लगा कि मेरे घर पे कुर्की चल रही है और इस तरह से मेरे घर के सामान को उठाया जा रहा है, तब उन्होंने भागे हुए आकर के सरेंडर किया। कहीं ऐसा तो डर नहीं था कि मेरे कुछ ऐसी चीजों को पता लग जाए जो सरकार को हाथ लगते ही मैं जेल चला जाऊं, और आज शायद वही हुआ। देखिए, अब अंदरूनी क्या मैटर है, बहुत सारी, मैं कोई 24 घंटे मनीष कश्यप के साथ रहने वाली महिला तो हूं नहीं। आप लोग सब आते हैं, मैं सबको भाई बोलती हूँ। अब इंटरनल जैसे अभी बातें आ रही हैं कि होर्डिंग शहर में इतना बड़ा बड़ा लगा, किसी ने मेरे से पूछा कि आपके मनीष कश्यप के पास इतना पैसा कैसे है, तो भाई ये पैसा नहीं होता, ये बिजनेस डील होती है, एक बिजनेस डील होती है। बाय द वे, हम अगर यहाँ महिला विकास मंच में बैठे हैं तो इसके अलावा मेरा कोई बिजनेस भी होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हम कमा नहीं रहे होंगे। तो अगर उनके होर्डिंग लग रहे हैं तो वो उसका बिजनेस पार्ट है ना, तो दोनों दो पार्ट हुआ ना। तो उस बिजनेस डील को यहाँ से टैग करना ये तो गलत है। पत्रकारिता भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। दुनिया के बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिनका अपना काम है। कहा उन्होंने सच तक एक फाउंडेशन बनाया है और तमाम जो खान सर से लेके जो लोगों ने उनको डोनेट किया है उनको भी खंगाला जा रहा है ईओयू की तरफ से। और मनीष कश्यप की तरफ एक लॉबी है। लॉबी का मतलब वो बिरादरी की लॉबी आ रही है, बिरादरी की लॉबी आ रही है। क्या आप ये सहमत है कि एक बिहारियों के मन में देश के दूसरे राज्य के लोगों के प्रति ये वैमनस्य भरना क्या कितना सही किया है? देखिए, बिरादरी की लॉबी आ रही है तो ये हम मान के चलते हैं कि ये बिहार है,
और बिहार में जात पात बहुत आम बात है। यहाँ सब चीज राजनीतिक जात पात पे ही टिकी हुई लेकिन है। बीना जी पत्रकार के नहीं, बीना जी पत्रकार के लिए जात और पात कैसा? हम तो वो नहीं, हम तो वो शख्स है कि सरकार के कामों को आम जनता तक पहुंचा दे और आम जनता की जरूरतों को ये उसका बिजनेस है ना सरकार तक भाई। ये जो उसका फाउंडेशन में जो फंड देने वाले लोग हैं, तो फंड देने वाले लोग हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, कुछ उसके अपने बिरादरी के लोग होंगे, मुझे कोई आइडिया है नहीं। तो मैं इसको ऐसे टैग कर रही हूँ कि जैसे मैं वैश्य समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ, मैं कोई फॉरवर्ड नहीं हूँ कि लोग मुझे बोल दें कि जरूर मनीष कश्यप की बहन लगती होगी, नहीं, मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं अपने वैश्य समाज के लोगों को पहले बोलती हूँ कि भैया आज यहाँ पे कार्यक्रम है, तनी 2 बोरा चावल पहुंचा दो। तो मेरे समाज के लोग मुझे मदद करते हैं, उसी तरह उसके समाज के लोग उसको मदद कर रहे होंगे। ये तो होता है ना, ये कोई नई बात नहीं है। पीला जी कब तक चलेगा ये बिहार में? हम 21वीं सदी को पार कर रहे हैं। ये भाई मैं थोड़ी चला रही हूँ, ये मैं थोड़ी चला रही हूँ जो मुझसे आधी आबादी महिला सशक्तिकरण की जिम्मेवारी है। तो मैं तो खत्म, मेरे पास यहाँ फाइमा खातून जी बैठी हुई है, मेरे पास मैं बैठी हूँ, हिंदू मुस्लिम, ये अभी वैष्णो देवी जा रही है, तो हम तो इसको मिटाने पे तुले हुए हैं, हम मस्जिद में जाके मत्था टेक रहे हैं। तो हम कब कोई नहीं कह सकता है कि वीना मानवी जात पात पे बात करती है। वीना मानवी कभी जात पात पे जा ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरा ना तो वो स्टैंडर्ड है ना मेरी वो सोच है। सच तक के जो ऑफिस है बोरिंग रोड में, उन पर छापेमारी की गई है, तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी निकल करके आ रहे हैं कि मनीष कश्यप बहुत जगह से वो बिना फायदे के पेमेंट भी लिया है। एक कहा जाए विकास को लेकर विकासशील की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया था, या फिर विकास के एजेंडे को लेकर के उन्होंने बिहार को बर्बाद करने की कोशिश किया। देखिए अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है, आज मैं बहुत अच्छी हूँ समाज के नजर में, और समाज के नजर में अच्छी हूँ, और मेरा कोई पाया एक ऐसा पिलर है जो दलदल की ओर जा रहा है, मेरी मानसिकता। तो आप मेरे पास आए हैं, आप अच्छे से आए हैं, आप मेरे लिए अच्छे हैं, ठीक है। अब ये जो कानूनी, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, जो कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो जांच में चीजें आएंगी और उसमें जो खुल के चीजें सामने आएंगी, बात आज के, जब तक 42 लाख का मैटर था तब तक हम लोग को भी यही लग रहा था, अरे कौन सा बड़ा बात है, यूट्यूब से पैसा आता है, 1-2 लाख ऐसे आता है, कैलकुलेट किए, कोई चंदा दिया, कोई 15 दिया, लेके 42 लाख 50 लाख आज के डेट में व्हाइट मनी किसी के अकाउंट होना गुनाह नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बातें अब आ रही हैं, तो उसमें अब हम कहा, हम थोड़ी उनके पार्टनर थे यार, जो हमको सब चीज पता है, ऐसे कुरेद रहे और क्या। हम अच्छा मैम एक और बात है, जब उन्होंने सच तक फाउंडेशन बनाया, यूट्यूब पे सच तक न्यूज बनाकर उन्होंने फिर समाज को भड़काने का काम क्यों किया? अब समाज को भड़काने का काम क्या किया है उन्होंने? बिल्कुल उन्होंने किया है। क्या किया बताइए, मैं क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आपने सोचा कि बिहार को लेकर उन्होंने आप बात सुनोगे, आप बात सुनोगे, रात को 11-12 बजे तक 3 कॉल मेरे मोबाइल में, आप इस बाइट के बाद देख लीजिएगा एविडेंस के साथ। कुछ आसाम से मजदूर लोग अपना वीडियो बना के मुझे भेजे हैं, और कुछ मजदूर लोग जो हैं, जो ट्रेन में वो हिंदी 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 करके जो मार रहा था, जो वीडियो वायरल हुआ है, जो लड़का वीडियो बना रहा था, उस लड़के के बड़े भाई ने मुझसे बात की है, जिसका ऑडियो एविडेंस है मेरे पास, ठीक है। और उसमें सुपौल के 4 बच्चे थे, जिसको चपत लगा रहा था, वो बच्चे कहीं और के नहीं थे, वो सुपौल के बच्चे थे। आज महिला विकास मंच ये कोशिश कर रही है सुपौल तक उन बच्चों तक पहुंचने की। क्या बात हुई है, आप चलाना चाहते हैं चला लीजिए, लेकिन हम जब तक एविडेंस में नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हम वो चपत खाने वाले बच्चे को सामने लाके खड़ा नहीं कर देंगे, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते ना। पोस्टर ट्वीट हुआ है, तो हाँ, तो इसलिए वो जो ट्वीट हुआ है वो एक फोटो है कि जो भी है पिटना, तो वो देखिए इतना बड़ा अपराध नहीं है। अगर इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं तो ये उस मंत्री के रेपिस्ट की तरह नहीं है। हमारे यहाँ बिहार सरकार में गिना देंगे ऐसे मंत्री हैं जिन पे रेप केस चल रहे हैं, हम बिहार सरकार में गिना देंगे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है, उसके बाद भी मंत्री हैं, विधायक हैं। तो ये तो आम बच्चा है। मनीष कश्यप ने अपनी गलती स्वीकार की है, और मनीष कश्यप ने ईओयू से भी कहा है कि हमारे साथ एक बहुत बड़े नेता हैं। आपकी क्या धारणा है, कौन नेता? अब ये तो मनीष कश्यप बताएंगे, मुझे तो नहीं पता है। कोई ना कोई नेता, हर किसी के पीछे कोई ना कोई बैकअप तो होता ही है ना। तो मनीष कश्यप के पीछे कौन है? मेरे पीछे तो मैं खुद एक बिजनेस वूमेन हूँ यार, जग जाहिर है कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, सारी दुनिया ये मेरे पीछे जो बैकअप है बताने की जरूरत नहीं है। सब करोड़ों की बैकअप महिला वही तो बता, अभी महिला विकास मंच का अकाउंट आप देख लो, एक मुझे एकदम पारदर्शिता के साथ मैं अकाउंट ओपन करती हूँ महिला विकास मंच का, कुछ नहीं है हमारे पास। जो अफवाह चला रहे हैं
देखिए, अफवाह चलाने वाले और गाली बकने वाले लोगों को बस एक ही मैं रिक्वेस्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 का सही काम करेंगे तो उनको नहीं दिखाएंगे लोग। आप याद करो वो दिन, भूलो मत, इसी शहर में मैं इतनी अच्छी सोशल वर्कर थी और इसी शहर में रातों रात मुझे कम से कम लाखों लोगों ने अब्यूज किया था एक मेरे ऑडियो वायरल होने पे। तो ये समाज है, हम उस समाज में रहते हैं जहाँ महिलाओं को नहीं छोड़ा जाता। तो मनीष कश्यप तो पुरुष है, तो जब मैं इतनी अच्छी महिला होते हुए जब मुझे इस समाज ने नहीं छोड़ा था, तो मनीष कश्यप तो जो कर रहा है वो गाली बक रहा है, तो कौन बड़ा बात हुआ? बकना चाहिए लोगों को गाली, जो नेगेटिव है। ये थी वीणा मानवी, जो महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, और इनका आपने सुना, और इनका ये कहना है कि देखिए, मैं ऐसे भी पूरे बिहार के बहन हूँ, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की बहन हूँ। इनका ये समर्थक, इनका ये कहना है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया? और इन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन अपना काम कर रही है, मैं उनके साथ हूँ जब तक वो सच है। चलिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए आप G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज पे। जय हिंद, जय भारत।